हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह आज भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास हाजिर है और हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी स्टैटिक पॉइंट्स को। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इस बार जो है 2020 में प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो भारत की रैंक रही है वह 43वीं रही है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को। तो टॉप की 3 कंट्रीज कौन सी रही हैं इस प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को 100% याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब जारी करता कौन है इस इंडेक्स को। तो यह जो सूचकांक है इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो IMD के द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। तो यह मेजबानी की जाएगी बहरीन के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहरीन। तो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 में जो है आयोजित होने वाले हैं और इनकी जो मेजबानी की जाएगी या बहरीन के द्वारा की जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जो कार्यक्रम है इसका आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। बहरीन पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वे हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। तो काफ़ी लंबा नाम है इनका, तो इतना याद कर लीजिए, शेख मोहम्मद बिन दुएज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहरीन की। तो बहरीन से रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहरीन जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और बहरीन की राजधानी की बात करेंगे तो मनामा यहाँ की राजधानी है। करेंसी चलती है बहरीन दीनार और बहरीन की जो राजा है यहाँ पर राजा का पद होता है। तो यहाँ के जो राजा हैं वे हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है। तो 18 जून को मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बन सकती हैं। तो ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है, आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो गैस्ट्रोनॉमी जो है यह कभी कभी पाक कला अथवा भोज बनाने की कला भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन बनाने की एक कला होती है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, और यह एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई खाना बनाने की एक विधि होती है। और इस दिवस के जो मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है वह गैस्ट्रोनॉमी की प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए 18 जून को मनाया जाता है। तो ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा की अगर बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने की थी। तो आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी इतनी। अब देख लेते हैं जून महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के दिवस हम नहीं डिस्कस करेंगे, पिछले दिन हमने डिस्कस किया हुआ था। चलिए आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन की कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो BCCI के लोकपाल हैं जस्टिस DK जैन और इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में जो है 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ठीक है, इस क्वेश्चन में BCCI की बात आई है, तो BCCI से रिलेटेड भी फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो BCCI है, सबसे पहली बात तो BCCI जो है भारत के जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है BCCI। बात कर लेते हैं BCCI की फुल फॉर्म की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसे हिंदी में आप लोग भारतीय
क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नाम से जानते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो सौरभ गांगुली वर्तमान समय में अध्यक्ष इसके बने हुए हैं। सीईओ कौन है तो राहुल जौहरी इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उपाध्यक्ष कौन है इसके तो महिमा वर्मा जो है इसके उपाध्यक्ष हैं और सचिव जय शाह हो जाएंगे। तो पुरुष टीम की अगर हम कोच की बात कर लेते हैं तो रवि शास्त्री हैं और महिला टीम की कोच जो है वे हैं WV रमण। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार ने रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। तो यह जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसे शुरू कर दिया गया है बिहार स्टेट के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार राज्य जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करेगा और कोविड-19 का जो भी बेसहारा और बेरोजगार मजदूर हैं इस योजना के तहत उनको लाभ दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यह योजना जो है वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। तो जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य की बात आई है तो स्थापना की देख लेते हैं कब की गई थी। तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। राजधानी यहाँ की पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात कर लेते हैं गवर्नर की तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। यहाँ का जो उच्च न्यायालय का नाम है वह है पटना और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हो जाएंगे संजय करोल। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की और उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो 3 पड़ोसी राज्य भी हैं जो कि बिहार की स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं, जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी लोकसभा की सीटों की। तो 40 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं, 16 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए और 243 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए उपलब्ध हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस शहर में दिव्यांग जनों यानी PWD के कौशल विकास, पुनर्नवास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय ग्रामीण या समग्र क्षेत्रीय केंद्र जो CRC जिन्हें आप लोग कहते हैं का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर तो रांची में किया गया है इसका उद्घाटन, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। तो दिव्यांगजनों यानी PW के जो कौशल विकास, पुनर्नवास और रोजगार के लिए इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है रांची में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो यह जो 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। और यह इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी पॉइंट सीखने को मिला होगा, जैसा कि सामाजिक और न्याय अधिकारी मंत्री कौन है तो थावर चंद गहलोत हो जाएंगे और जनजातीय मंत्री कौन है तो अर्जुन मुंडा है, ठीक है। बात कर लेते हैं रांची झारखंड की राजधानी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जियानपुर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए तथा डेली बेसिस पर आप लोग हमसे जुड़िए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट और भी चीज़ें जैसे कि GK/GS के वीडियोस टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट इसका मिलने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी नौरोजी पॉयनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलीज की गई है। यह इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। पुस्तक का नाम है नौरोजी पॉयनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो दोस्तों इस जो है पुस्तक का नाम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में बन सकती है इसकी पुस्तक के लेखक और पुस्तक का नाम। चलिए अब हम पुस्तक के लेखक के नाम को भी देख लेते हैं।
तो दिनकर पटेल ने लिखा है इस पुस्तक को, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनका नाम और इस पुस्तक का नाम बेहद ही इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है नहीं बताने के लिए, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्न फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई है रिकी केज के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो रिकी केज ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं और यह भारतीय अमेरिकी संगीतकार भी रहे हैं। बात कर लेते हैं विवेंडी की, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लीजिए। तो विवेंडी जो है एक फ्रांस कंपनी है जो मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित होती है, ठीक है ना। स्थापना इसकी 14 सितंबर 1853 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस यानी पेरिस में है। तो आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होंगी इतनी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की है? तो यह जो फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम है इसकी शुरुआत कर दी गई है करूर वैश्य बैंक के साथ में मिलकर, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मारुति सुजुकी इंडिया ने जो है अब करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर के फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो मारुति सुजुकी जो इंडिया है ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर के नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की है। बात कर लेते हैं करूर वैश्य बैंक की, तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। मुख्यालय इसका करूर यानी तमिलनाडु में है। MD and CEO है PR शेषाद्री, अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। तो चीज़ें क्लियर होंगी इतनी। अब देख लेते हैं टैगलाइन इसकी क्या है, तो स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है टैगलाइन? तो स्मार्ट वे टू बैंक है टैगलाइन करूर वैश्य बैंक की। तो आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। करूर बैंक भी काफ़ी पुराना बैंक है, स्थापना इसकी 1916 में की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और मुख्यालय सबसे पहली बात तो इसी के नाम पर ही है, करूर में ही इसका मुख्यालय। और ये करूर कहाँ पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड मालूम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मारुति सुजुकी का भी वर्णन आया हुआ है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मारुति सुजुकी की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। अब मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं संजय गांधी, ठीक है। MD and CEO की अगर बात करेंगे तो केनिची आयुकवा यहाँ के जो MD and CEO हो जाएंगे। चेयरमैन कौन है? तो RC भार्गव इसके चेयरमैन हैं। तो मारुति सुजुकी से भी रिलेटेड इतने फैक्ट्स आप लोगों के लिए इंसफिशियंट हैं, इससे ज़्यादा और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो यह जो है बैंक द्वारा प्रदान किया गया है, पूछा जा रहा है कौन सी बैंक है। तो यह बैंक हो जाती है AIIB के द्वारा जो है कोविड जो है ना यह अनुक्रिया जो है मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो AIIB बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए जो है $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो AIIB बैंक है इसका फुल फॉर्म हो जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में की गई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग यानी चाइना में है और अध्यक्ष हैं जिन ली कुन। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? ठीक है, तो यह हिस्सा लिया जाएगा 75वीं में, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस की परेड में हिस्सा लेगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड आयोजित किया जाएगा। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में 24 जून 2020 को एक आयोजन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है
यह आयोजन किया जा रहा है, तो भारतीय सैन्य दल भी इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी कर ली है? तो यह साझेदारी की गई है टोपोगो के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो HDFC एर्गो की बात आई है जिस जनरल इंश्योरेंस की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। मुख्यालय HDFC एर्गो का है मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं रितेश कुमार, और टैगलाइन है इसकी टेक इट इजी। ठीक है ना, टेक इट इजी इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया गया है ADB बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ADB बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, यानी 4% तक इसकी जो अर्थव्यवस्था है कम होने की संभावना इसके द्वारा लगाई गई है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई है ADB की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाता है, एशियाई विकास बैंक के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में, और अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है WEF के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो WEF ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, और 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियों जेस्ट मनी और स्टेल एप्स को शामिल किया गया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे, जेस्ट मनी और स्टेल एप्स। ठीक है, बात आई WEF की, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो WEF का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे आप लोग विश्व आर्थिक फोरम के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। ठीक है, स्थापना इसकी 1971 में की गई थी। मुख्यालय इसका कोलोगनी जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो क्लाउस शवाब इसके अध्यक्ष हो जाएंगे WEF के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बनेगा WEF, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स यहाँ पर मैंने इतने फैक्ट्स बताए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष झा को नियुक्त किया गया है बेल्जियम में भारत का नया राजदूत। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो बात आई है बेल्जियम की, तो बेल्जियम जो है यह यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी यहाँ की ब्रुसेल्स है, करेंसी चलती है यूरो, और प्रधानमंत्री हैं सोफी विल्मेस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी बेल्जियम से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज के वीडियो में दोस्तों ज़्यादा थे, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को इसलिए फास्टली लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हुआ है, यह किस राज्य के थे? तो अच्युत उसगांवकर जो है इनका निधन हो गया है, और ये जो है गोवा राज्य के थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो गोवा की बात आई है, तो देख लेते हैं गोवा से स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स को। तो राजधानी यहाँ की पणजी है, और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि BJP पार्टी से जुड़े हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक है, और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है यह भी इसका कार्यभार मुंबई उच्च न्यायालय ही देखता है, और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका हो जाएंगे इसके 2 पड़ोसी राज्य। गोवा में लोकसभा के लिए 2 सीटें हैं, और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। और बात कर लेते हैं विधानसभा की, तो यहाँ पर विधानसभा के लिए 40 सीटें उपलब्ध है। गोवा जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, और 19 दिसंबर को ही हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हर साल जो है 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो मुक्ति दिवस और स्थापना दिवस अलग अलग हैं दोस्तों, आप लोगों को ये दोनों ही डेट अच्छे से याद होनी चाहिए। 19 दिसंबर को मनाया जाता है मुक्ति दिवस, और 30 मई को मनाया जाता है गोवा की स्थापना दिवस। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर।
तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है फेसबुक के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फेसबुक ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आप देखते हैं फेसबुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो फेसबुक जो है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऐसा आप लोगों को पता ही है। बाकी स्थापना देख लेते हैं तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ इसके मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को फेसबुक से रिलेटेड भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, UNCTED की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है इस बार? तो 4वां स्थान मिला है इसे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, 9वें स्थान पर रहा ये ऑप्शन ने यहाँ पर ये जो है ना, तो ऑप्शन 9वां स्थान मिला हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो बात आई है FDI की, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है FDI का फुल फॉर्म। और UNCTAD के फुल फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो जाता है UNCTAD का फुल फॉर्म। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कहते हैं। स्थापना इसकी 30 दिसंबर 1964 में की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे तो मुखिसा की तुई इसकी सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगी। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप लोगों को। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? ठीक है, तो यह जो है रद्द कर दिया गया है सबरीमाला उत्सव को केरल राज्य के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। केरल के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं एस मणिकुमार। और केरल का जो राजकीय पशु है वह है हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो नारियल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स को। 2 पड़ोसी राज्य इसके कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, 9 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए हैं और 140 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी मालूम हो गई होंगी दोस्तों। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में कुल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।